हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मोस्ट वेलकम है यूट्यूब चैनल विजेता कुल में। और साथियों, आज के इस वीडियो में हम नेक्स्ट सेट डिस्कस करने वाले हैं बिहार एसएससी, सीजीएल, एसएसओ और बीएसओ के नेक्स्ट सेट। और ये बिल्कुल आप सभी का न्यू प्रैक्टिस सेट है रुक्मिनी का, जो आप सभी को लगातार कराया जा रहा है। और इससे पहले हमने एडुटेरिया और इसके पहले का वॉल्यूम भी समाप्त किया है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। सारा आपका सेट करवा दिया गया है पहले भी। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप लोग अपना आंसर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इसमें टोटल हम 75 जीके जीएस का सवाल जो है वो फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखने वाले हैं। जीके जीएस का टोटल 75 सवाल। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 14 से देखना है फ्रेंड्स। लिखा है, सांची पहाड़ी की चोटी पर असली पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना किसने किया था? तो याद रखिएगा, सर जॉन मार्शल के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि किसे शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है? तो वैज्ञानिकों को सम्मानित किया जाता है भटनागर पुरस्कार से। नेक्स्ट सवाल 16 है। लिखा है, आसियान के साथ पूर्ण संवाद साझेदारी भारत ने किस वर्ष स्थापित किया था? तो इसका आंसर ए होगा 1995 में। नेक्स्ट है कि डुरंड रेखा किन दो देशों को विभाजित करने का काम करती है? तो डुरंड लाइन जो है वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। नेक्स्ट लिखा है कि फॉरबिडन सिटी कहाँ स्थित है? फॉरबिडन सिटी, तो 18 का आंसर डी होगा। यहाँ पर चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 19। सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारत सरकार के द्वारा किस वर्ष जो है वो स्थापित किया गया था? तो 19 का आंसर पूछा गया है, तो बी ऑप्शन राइट होगा 2019 में। नेक्स्ट लिखा है, भारतीय संविधान में निम्न में से किस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का जो है पुनर्गठन किया गया था? तो 20 का आंसर सी होता है 7वें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 से बताना है। संविधान के सिद्धांत को निर्धारित करने वाला उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कब जो है वो प्रस्तुत किया गया था? तो 21 का आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा समुद्री पठार हिंद महासागर में जलमग्न है? तो इसका आंसर बी होता है, यानी कि केग्रुएलन पठार। नेक्स्ट है 23। प्रकृति का सुरक्षा बाल्ब जो है वो किसे कहा जाता है? तो 23 का आंसर याद रखिएगा, ज्वालामुखी को। नेक्स्ट लिखा है, निम्न में से किस प्रकार की मृदा लिंचिंग शब्द से जो है वो संबंधित होती है? तो 24 का आंसर याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी होगा, लेटराइट मृदा से। 25 नंबर में, जब वायुमंडलीय दाब में तेजी से कमी आती है तो इसके कारण अक्षांश का तूफान तेजी से उग्र होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है बॉम्बोजेनेसिस, यानी ए ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट है कि नट्टपुरा पट्ट किस राज्य का लोक संगीत है? 26 का आंसर बताना है। तो 26 का आंसर ए होता है, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, निम्न में से किस एक्ट के द्वारा भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो 27 का ऑप्शन बी होता है, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में है, राष्ट्रीय आय का क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स 28 का आंसर राइट होगा, सी ऑप्शन, सभी अस्थायी लागत का जोड़ होता है राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट है 29। लिखा, नागरिक कौन से मौलिक अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है जब उसे लगता है कि राज्य द्वारा उसके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया जा रहा है? तो 29 का राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। नेक्स्ट है 30 में, भारतीय संविधान के किस खंड को आमतौर पर अंतरात्मा भी कहा जाता है? तो अंतरात्मा कहा जाता है मौलिक अधिकार को। 31। लिखा, हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था? तो 31 का आंसर याद करेंगे, बी ऑप्शन होगा, वासुकी। नेक्स्ट है 1761 की पानीपत की तीसरी लड़ाई में कौन पराजित हुए थे? तो याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर आपका बी होगा, मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच लड़ा गया था। नेक्स्ट लिखा, उत्तरी गोलार्ध में साल की किस तिथि को उत्तर
अयनांत होता है? 33 का आंसर याद रखिए 21 जून, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है अगला सवाल 34 में, मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमार में विश्वास नहीं है, यह कथन किसका है? तो 34 का आंसर डी होता है जवाहरलाल नेहरू से। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 है, लिखा यूरोपीय संघ ने किसको सैन्य सहायता देने के लिए ऑपरेशन स्काई शील्ड योजना की घोषणा किया है? 46 का करेक्ट आंसर सी होता है यूक्रेन। नेक्स्ट है आर चिदम्बरम की मृत्यु 4 जनवरी 2025 को हुआ, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो 47 का आंसर ए होगा भारतीय परमाणु कार्यक्रम के पुरोधा। नेक्स्ट लिखा गया है कि सत्य कथन को चुनिए, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, 34वां व्यास सम्मान 2024 सूर्यबाला से संबंधित है। नेक्स्ट लिखा है नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया मूवमेंट फिट इंडिया आइकन जो है किसे नियुक्त किया गया है? तो 49 का आंसर सही होगा आयुष्मान खुराना को। लिखा है 50 में, लिखा है नाम द्रोलिंग मठ भारत के किस राज्य में है? तो 50 का करेक्ट आंसर बी होगा कर्नाटक में। नेक्स्ट है निम्न में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से जुड़ी हुई नहीं है? तो 51 का आंसर डी होगा मेघालय। नेक्स्ट लिखा है भारत के कितने राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है? तो इसका आंसर डी होता है 5। नेक्स्ट लिखा है 53, जागृतम अहिर्नसम या जह हमेशा सचेत रहें किस संगठन का आदर्श वाक्य है? तो 53 का आंसर सी होगा गुप्तचर विभाग। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार आईफा 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे मिला है? तो 54 का आंसर बी होता है यानी लापता लेडीज के लिए। नेक्स्ट है 55, किस कंपनी ने फ्रैम 2 मिशन को सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से परिक्रमा करने वाला पहला मानव अंतरिक्ष यान है? तो 55 का करेक्ट आंसर सी होता है स्पेसएक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 66 में है, फिनोप्थेलिन का क्षारीय माध्यम में रंग कैसा होता है बताइए? 66 का। तो 66 का आंसर ए होता है गुलाबी होता है। नेक्स्ट सवाल है कि धमनियाँ छोटी नलियों में विभाजित होती है और उत्तक तक पहुँचने पर वे नामक अत्यंत पतली नलियों में विभाजित हो जाती है, तो उसका नाम क्या है? तो 67 का आंसर सी होगा कोशिकाओं में विभाजित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डीएनए का एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसका अंतिम प्रमाण किसके प्रयोग से आया है? तो 68 का आंसर जो है ऑप्शन ए होगा हर्शे और चेस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब? तो 69 का आंसर क्या होगा? तो 69 का आंसर सी होगा वेग का मान और दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। अगला सवाल बताइएगा 70 से। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आगे देख, तो 71 में फ्रेंड्स यहाँ पर सवाल है, इनमें से कौन सा कार्य राइबोसोम का नहीं है? देखिए राइबोसोम जो है वो प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है और इसमें इसका कार्य नहीं है, तो तीसरा और चौथा अर्थात आंसर इसका सी होगा। 72 का मैथ का सवाल है, तो इसे सॉल्व करेंगे तो ए आंसर आपका राइट आएगा। चलिए 73 से बताइए आंसर। तो 73 में है कि डीडीटी के कारण चिड़ियों के अंडों का कवच पतला हो जाता है क्योंकि यह रोकती है। तो 73 का आंसर क्या होगा? 73 का आंसर बी होगा कैल्शियम एटीपेज। नेक्स्ट लिखा है स्ट्रेप्टोमाइसिन एक है, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है? तो एंटीबायोटिक्स दवा है। 75 में बताइए निम्न में से किसमें सल्क होते हैं ये बताइए? तो 75 का आंसर जो है सी होगा दूसरा और तीसरा। अगला सवाल 76 है, स्टेनलेस स्टील में कार्बन का प्रतिशत बताइए क्या है? स्टेनलेस स्टील, तो 76 का आंसर बी है 0.5 से 1 तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि डिटर्जेंट लवण क्या है? 78 में डिटर्जेंट क्या है? तो ऑप्शन बी होगा सल्फोनिक अम्ल या एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सवाल नंबर 89 से बताइए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग इनमें से नहीं है?
89 का राइट आंसर पूछा गया है, तो याद रखिएगा ध्वनि विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होती है। 90 सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आंसर ए आएगा 3.33। सवाल नंबर 91 लिखा है कि कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है। एक तरफ मिश्र धातु है तो दूसरे तरफ उसके कंपोनेंट है, संगठन है। और इसमें सोल्डर जो दिया लेड और जिंक जो गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो होता है सोल्डर का एसएन और पीबी होता है, एसएन और पीबी यानी कि सीसा और टीना होता है, अर्थात डी आंसर राइट होगा। चलिए 92 में कहा गया है कि रेडियम का अल्फा कण अगर उत्सर्जित होता है तो नया परमाणु किस समूह में उपस्थित होगा। तो 92 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, शून्य समूह में। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 93 से है। लिखा है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। एक तरफ विटामिन है तो दूसरे तरफ कार्य लिखा हुआ है। और ऑप्शन डी जो ऑप्शन सी में जो है विटामिन डी बाध्यकारी कारक, यहाँ पर गलत है, इसलिए इसमें सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। चलिए अगला सवाल 94 है। लिखा है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के विकास के पश्चात ही यह तकनीक संभव हुई है। तो 94 का आंसर क्या होगा, डीएनए उंगली मुद्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 96 लिखा है एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं। एक तत्व के समस्थानिक किसमें भिन्न होते हैं, तो 76 का आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रोटॉन की संख्या में। नेक्स्ट लिखा है प्रकाश संश्लेषण स्वपोषित पोषण का एक महत्वपूर्ण साधन है। प्रकाश संश्लेषण में जो घटना घटित नहीं होती है वह कौन है। तो 97 का उत्तर सी ऑप्शन होगा, कार्बन का CO2 में ऑक्सीकरण। सवाल नंबर 98 लिखा है पृथ्वी के भूमध्य रेखा पर किसी पिंड के भार की तुलना में ध्रुवों पर पिंड का भार क्या होता है। तो 98 का आंसर ए होगा, ध्रुवों पर पिंड का भार भूमध्य रेखा पर अपने भार से अधिक होता है। नेक्स्ट लिखा है बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो 99 का आंसर सी होता है, केवलर का। 101 है। लिखा गया है कि एम्फीसाइमा निम्न में से किस में प्रभावित करता है। किसे प्रभावित करता है, किस अंग को। तो इसका आंसर सी होता है, फेफड़ा को। नेक्स्ट लिखा है बेडाक्विलीन दवा किस बीमारी के इलाज से जो है संबंधित है। तो 102 का आंसर ए होगा, दवा प्रतिरोधी टीबी, MDR टीबी राइट आंसर होगा। अगला सवाल लिखा है किस विकल्प में निम्नलिखित शब्द का वह क्रम दिया गया है जिसमें अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। तो ये रीजनिंग का सवाल है, आंसर इसका ए आ जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स 119 से है। लिखा है जहाँ कठोर तथा नरम चट्टान एक दूसरे के समांतर पाई जाती है वहाँ निम्न में से कौन सा अपवाह प्रतिरूप विकसित होता है 119 में। तो इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा, यानी कि जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप होता है। नेक्स्ट लिखा है पुस्तक द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन हैं। तो इसका आंसर रामचंद्र गुहा होगा, ऑप्शन नंबर ए में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा कथन जो है सही लिखा गया है, बताइए। तो केवल एक कथन सही है, अर्थात यहाँ पर ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 22 है। लिखा है निम्न में से कौन सा कथन सही दिया गया है। दो कथन है, इन दोनों में सही कथन बताइए। तो पहला गलत है, दूसरा इसमें सही है, यानी ऑप्शन ए राइट इस सवाल का होता है। नेक्स्ट है 23। निम्न में से कौन सा कथन सही लिखा गया है। तो फिर से दो कथन है, आप लोग इसमें चयन करें। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, यानी आंसर इसका ए होगा। नेक्स्ट है 24। कहा गया शिखर देश का कौन सा युग्म सही नहीं है 24 में। तो इसमें पहला आपका सही नहीं है, अर्थात यहाँ पर आंसर डी होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर के उदाहरण है, डायरेक्ट टैक्स के उदाहरण है। तो 25 का आंसर बी होता है, निगम कर। और नेक्स्ट क्वेश्चन 26। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया गया था। तो 26 का आंसर ऑप्शन ए होता है, 1934। नेक्स्ट है 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय अध्यक्ष जो थे बदरुद्दीन तैयब जी।
नेक्स्ट लिखा है निम्न में से कौन सी झील खारे पानी की झील है? तो इसका आंसर याद रखिएगा सांभर झील, ऑप्शन डी। नेक्स्ट लिखा है कि निम्न में से किसका सुमेलित सही नहीं है? तो देखिए यहाँ पर पहला तो सही है, कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में, बंगाल विभाजन 1905 भी सही है, मार्ले मिंटो एक्ट 1909 सही है, लेकिन असहयोग आंदोलन 1930 गलत है। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया गया था, इसलिए आंसर इसका डी ऑप्शन होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 46 से बताइए। 29 मार्च 2025 को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन का उद्घाटन किया? 46 का आंसर देखिए पूछा गया है, बताइए 46 का राइट आंसर। 46 का ऑप्शन ए करना सही होगा, नई दिल्ली में, आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल 47 है, निम्न में से कौन सा कथन जो है वो असत्य है यानी कि गलत है? तो गलत ऑप्शन डी होगा, कुटिल लिपि का प्रचलन 10वीं सदी में लिखा हुआ है, जो गलत है। 48 कहा है भारतीय योजना के संदर्भ में कथन पर विचार करिए और कौन सा कथन सही है इसमें बताइए। तो 48 का आंसर सी होगा, यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है। नेक्स्ट लिखा 49 पंचायती राज से संबंधित निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है। 73वां संशोधन 15 अगस्त 1993 से प्रभावी हुआ, जो गलत है। चलिए और लास्ट क्वेश्चन आ चुका है 150। कहा गया नीति आयोग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें फ्रेंड्स ऑप्शन बी सही नहीं है। यह एक पूर्णकालिक, इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, जो गलत है। नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, याद रखिएगा, इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। तो फाइनली फ्रेंड्स हमने 75 जीके जीएस आप सभी का कंप्लीट किया है आज के फिर से सेट में। आप लोग आप कमेंट करिए कितना आपने सही किया, 75 में से कितना आप सही कर पा रहे हैं आज के सेट में, ठीक है। तो लगातार आप सभी को सेट इसका करवाया जा रहा है, बिहार एसएससी सीजीएल का। तो चैनल पे जो भी नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करिए।